क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो या तो बदला देगा, नेगेटिव है, कामों के आधार पर हम छोड़ दिए जाएंगे, और यदि हमारे काम निर्मल सूक्ष्म सनी के कपड़े के समान होंगे तो उसको प्रतिफल देगा। प्रतिफल का मतलब होता है महिमा की देह, और उसको पहनकर हम अपने प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। मिलेनियम ईयर्स, 1000 ईयर। आज शाम जरूर आइए। ये 3 दिन जो है ना, अगले अब 2 दिन जो बचे हैं, इतने धमाल और धमाकेदार होंगे। शायद हो सकता है 99.99 लोग इसको कंसीडर ना करें, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है इसमें जरा भी चूक हो गई तो भारी नुकसान हो जाएगा। इट्स एंड टाइम प्रोफेसीज। ये पर्सनल भविष्यवाणी नहीं है कि तुम्हारे पेट में गोला है, ये राष्ट्रीय प्रोफेसीज है जिसको परमेश्वर इन अंत के दिनों में प्रकट कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। एक भविष्यवक्ता 9 वरदान वाला होता है जो पर्सनल प्रोफेसीज करते हैं, परंतु एक कार्यालय वाला 5-fold मिनिस्ट्रीज में से एक प्रॉफिट होता है जिसको ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट कहते हैं। वो राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी करता है, कलीसिया को दिशा देता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। सब लोग ध्यान दें, आने जाने वालों की ओर आपका ध्यान न रहे। हम अपना बहुमूल्य समय खर्च करके आपके पास आए हैं। चुटकी भर लोग बैठे हैं यहाँ पर, इससे 1.5 गुना पास्टर है हमारे पास। 15,000 की कलीसिया है हमारी। सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, डू नॉट लुक हियर एंड देयर। आई डू नॉट नो। आपको मालूम हो प्रभु के दास के साथ आग से बने हुए 2 स्वर्गदूत, फिर 2 पंख वाले 2 स्वर्गदूत, 4, और 3 बिना पंख वाले इधर और 3 बिना पंख वाले इधर, 6 और 4 10, और 6 पंख वाले स्वर्गदूत पीछे 2 12, उसके पीछे एलिया और मूसा 14, और ऊपर यहूदा का सिंह, लॉयन ऑफ जूडा। उसके चक्कर में हम झूठ बोलते ही नहीं तो नीचे चले जाएंगे, हमारे बुकिंग हो जाएगी, मिलावट नहीं होगी। लॉयन ऑफ जूडा इज विद अस, बी केयरफुल। इसके बाद धरती पर कोई दूसरा प्रचारक इतनी स्पष्टता से आपको ना चेतावनी देगा ना सलाह देगा। ये आखिरी वार्निंग है 2025 के लिए, सुन लेना आप, क्योंकि आने वाला साल, इसी साल 30 अप्रैल के बाद से नूह के जहाज का दरवाजा बंद हो गया और खिड़की खुली है, और केवल वे जो चुनाव में हैं उन पर अनुग्रह होगा, और जिन्होंने चुनाव को ठुकरा दिया है उन पर परमेश्वर की दया के एहसास समाप्त हो जाएंगे। वेरी क्लियर।
कहने का मतलब ये हो गया कि इस समय जो प्रभु कह रहे हैं बड़ी वेदना से, बड़ी पीड़ा से, कि तुम इस विषय में जागते रहो, वस्त्रों के विषय में जागते रहो, विश्वास के ऊपर सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखने के विषय में जागते रहो, और इस विषय में भी जागते रहो कि हमारे जीवन काल में घास, काट और पूस का कोई काम ना हो जो सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के रद्दों के बीच में होवे, नहीं तो आखिरी में आग के द्वारा हमारा काम परखा जाएगा। थोड़ा सोच के देखिएगा, फाउंडेशन बहुत मजबूत है। आपने 1 महीने तक प्रभु के वचन के अनुसार जीवन चलाया, सोने का रद्दा रख दिया, उसके बाद में 15 दिन तक पति पत्नी का हो गया ढुसुम 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 ढुसुम, तो आपने पूरा लकड़ी का रद्दा रख दिया, और फिर ना मीटिंग हुई, और फिर 3 दिन पश्चाताप किए, तो फिर प्रभु के साथ चले, तो हमने फिर पत्थर का रद्दा रख दिया, और फिर हफ्ता 15 दिन के बाद में ऑफिस में हो गया ढुसुम 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 ढुसुम, फिर गाली गलौज, फिर उल्टा सीधा हो गया, फिर पूस का रद्दा रख दिया, और फिर उसके बाद में सोने का रद्दा रख दिया, और फिर चांदी का रद्दा रख दिया। अब आप बताइएगा, ये बीच बीच में कुछ लकड़ी है, कुछ घास है, कुछ फूस है, और बाकी फिर सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर हैं, और ऊपर से आग आई और परखने लगी। अब आप बताइए आपकी छत का क्या होगा? डाले तो बड़े कंक्रीट वाले स्लैब्स हैं आपने, व्हाट विल हैपन? घास और काठ और फूस के रद्दे जब जलेंगे तो राख बनेंगे, तो बीच का लेयर क्या बोलेगा? जैसे भूकंप आया, धुम 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 धड़ाम। बोलिए, धुम धुम धड़ाम। हाँ, फिर कब्रिस्तान नहीं मांगता अपन नीचे। सॉरी टू से, ये मिलावट वाला जीवन नहीं चलेगा। इस पार या उस पार की लड़ाई, आज शाम आ जाइए, आपको वो सुनने मिलेगा जो धरती के एक भी प्रचारक ने नहीं कहा होगा। यही साल में महामारी आएगी। अभी तो आपने जो कुछ भी देखा था वो सब ट्रायल बेस था। कभी मई महीना में तूफान आया है क्या? ये तो हार्प टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो बेमौसम वर्षा कर करके, अभी कोलकाता से बात हो रही थी, सर हर 1 दिन के बाद तूफान आता है और सब उजड़ रहा है। तो ये तूफान आ कैसे रहा है? प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? हाँ, हार्प टेक्नोलॉजी। आपको मालूम होवे, हम तो कभी भी वर्षा कर सकते हैं, और जब फसल पकने की बात आएगी तो वर्षा होगी नहीं, क्योंकि धरती के अंदर तो उन्हें डिपॉपुलेशन करना है, 1/3 जनता को मार डालना है। अभी फ्री विल सोसाइटी ने संपूर्ण धरती के देश के लोगों को ये कह दिया है कि जो देश अपने देश की 1/4 जनता को मार डालने में सफल हो जाएगा या प्रथम स्थान पाएगा, वह हमारी सोसाइटी का प्रमुख हो जाएगा। अब होड़ लगी है संपूर्ण धरती के देश के अंदर में राजनेताओं की कि धरती में से 20% जनता को मौत के घाट कैसे उतारें। अब तुम्हें हमें पता नहीं है, इसलिए क्या WHO ने विश्व काउंसिल के अंदर संपूर्ण धरती के राजनेताओं के साथ में एक एग्रीमेंट कर चुके हैं कि हम धरती के 2 अरब लोगों को ठिकाना लगाएंगे। प्रोजेक्ट पास हो गया है। हेलो, प्रोजेक्ट पास हो गया है। अगला पड़ाव में जो कुछ भी होगा वह नेचुरल नहीं होगा, अननेचुरल होगा। तो फिर बचना तो पड़ेगा ना, उपाय तो करना पड़ेगा ना। बचने वालों की लिस्ट में आ गए तो ठीक है, मरने वालों की लिस्ट में आ गए तो गए फिर 12 के भाव से। समझ रहे हैं बात? यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब के 21वें अध्याय में और उसके 37 पद में पढ़ लीजिएगा ना, नहीं तो आपको लगेगा ये फेकोलॉजी है। यहाँ लिखा है यूहन्ना की क्या बोल रहे थे हम? यस, लूका की किताब 21 अध्याय और उसका 37 पद।
यहाँ पर लिखा है 34 में पढ़ लेते हैं। 34 इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, अब आप में से कोई न बचेगा इस विपत्ति के आने से। सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति से बचने के लिए क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। ये है प्रथम एजेंडा। हमारे पीछे बोलिएगा, जागते रहो, जोर से जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटना से बचने। हाँ, तो तुम्हारा हमारा जो चिंतन है, फिर से बोली, जागते रहो। किस विषय में? हाँ, आने वाली घटना से बचना, ये पहला एजेंडा है। अरे आने वाली घटना से बचिएगा तभी ना प्रभु के सामने खड़े रहिएगा। और यदि आने वाली घटना में ही हमारा निपटारा हो गया तो हम प्रभु के सामने खड़े कैसे रह सकेंगे ना। इसलिए सबसे पहला एजेंडा ये है कि हम आने वाली घटना से बचने। हम वही तो उपाय बता रहे हैं आपको। आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमको अपने वस्त्रों के विषय में चौकस रहना पड़ेगा। वस्त्र ही हमारी रक्षा करेंगे। वस्त्र ही हमारी रक्षा करेंगे। और यदि वस्त्रों के विषय में, सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे के विषय में लापरवाही हुई और घास और पूस के और लकड़ी के रद्दे रख बैठे, तो प्रतिफल की जगह है आने वाले, बाइबल क्या बोलती है, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार बदला और प्रतिफल। बदला नेगेटिव है और प्रतिफल पॉजिटिव है। घास फूस और काट के चक्कर में बदला है, सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के चक्कर में प्रतिफल है। प्रतिफल क्या है? महिमा की देह। और जल जाना क्या है? छोड़ दिया जाना। हाँ। इसलिए वस्त्रों की चौकसी करो, आने वाली विपत्ति आएगी। आज शाम आपके लिए हम एक नया संदेश लेके आएंगे, समय निकाल के जरूर आइए। आज हम आपको एक उदाहरण रखना चाहते हैं। वैसे समय बहुत कम बचा है क्योंकि हम देरी से हैं, फिर भी जितना आपके नसीब में है ज़रूर कह देंगे, बाकी हमारी तुम्हारी जवाबदारी है। जकरिया की किताब निकालेंगे, ठीक है ना? जकरिया की किताब और उसका 3 अध्याय, ठीक है। यहाँ हमारा चिंतन का विषय शुरू होता है। अभी तक हम समा बना रहे थे, ये हमारा विषय नहीं था परंतु तैयारी का विषय था। अब हम आगे थोड़ा समय वचन पर चिंतन करेंगे। सब लोग निकालिएगा जकरिया की किताब और उसका 3 अध्याय। खमान। तो यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, फिर उसने यहोशू महायाजक को दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हद हो गई। यहोशू जकरिया 3:1 मिल गया। सब लोग बाइबल खोलिएगा, सब लोग बाइबल खोलिएगा, ठीक है? क्योंकि जो बातें बता रहे हैं ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये इसमें प्रोफेसी है। जकरिया की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद। फिर उसने यहोशू महायाजक को
यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया। ये यहोशू महायाजक पूर्व काल की जो कलीसिया है, जो इब्राहिम के द्वारा इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्र इज़राइल, उसको प्रतिनिधित्वता में है यहोशू महायाजक। इसका मतलब है ये 12 गोत्र के लोगों का प्रतिनिधि, और प्रभु 12 गोत्रों को संदेश दे रहे हैं। जैसे वह पुराने नियम के 12 गोत्रों को संदेश दे रहे हैं, यह 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित नए नियम की कलीसिया में लागू होता है। पहले हम में लागू होगा, बाद में उनके ऊपर भी लागू होगा। तो यहाँ लिखा है यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया। वाह! और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। अब यहां महायाजक है, सामने दूत है और राइट हैंड साइड में भूत है। अरे दूत प्लस भूत दोनों महायाजक के सामने, ये तिकड़ी समझ में नहीं आ रही, जरा ध्यान दे लेना है। बोलिए, दूत, भूत और महायाजक। अरे वाह, ये क्या कॉम्बिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। दूत सामने है और दूत के सामने है यहोशू महायाजक, और यहोशू महायाजक के राइट हैंड साइड में, हाँ, और राइट हैंड साइड बोले तो अधिकार, अथॉरिटी। इसी से ना काम चलता है, यहीं से ना सब कुछ होगा। कलीसिया के राइट हैंड साइड में कोई अधिकार लेके खड़ा है और सामने में दूत खड़ा है। आपको जरूर लग रहा होगा ये नेगेटिव है, परंतु ये परमेश्वर का दिल है, इसे समझना पड़ेगा आपको। यहां लिखा है वो भी ना महायाजक का विरोध कर रहा है, और कोई दूसरा बिलीवर वगैरह नहीं है, महायाजक का विरोध कर रहा है। सामने दूत है और यहाँ पर दुष्ट आत्मा है और यहाँ पर याजक है, और वो भी ना महायाजक है। अरे बाबा, महायाजक कोई मामूली खेल नहीं ना है। महायाजक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? याजक बनना होगा, और याजक जब बुढ़ा हो जाता है तब उसको महायाजक की ड्यूटी देते हैं ना। जब दाढ़ी और बाल दोनों सफ़ेद हो जाते हैं, अनुभवी आदमी होना चाहिए ना, तभी ना महायाजक बनेगा। दाढ़ी मूछे काली है, महायाजक बन के क्या करेगा? तेरे को तेरी बीवी नहीं संभालती, तेरी बड़ी कलीसिया कहाँ से संभालेगा? हाँ? इसलिए बूढ़ा होना चाहिए, नाती नतरे वाला। समझ में आ गई बात? समस्या यही तो है। आज हमारे घर में तो प्रॉब्लम है ना, बाहर क्या देखते हो आप? और जब से 2020 से दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड से निकल के आई हैं, उसको बाद में देखेंगे शाम को। हर एक याजक के घर में चुने चुनाए कई भूत लोगों को शैतान ने डिप्यूट करके रखा है। इनको जीने मत देना, टेंशन में रखना हर समय। और याजकीय समाज के लोग सुन लें, चाहे वह सेवा देने वाले याजक हों, चाहे विश्वासी जगत के याजक हों। हम भी तो नए नियम में विश्वास करने वाले याजक समाज के राजपदधारी लोग हैं ना। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन सबको प्रभु क्या बोलते हैं? राजपदधारी याजकों का समाज और उसके पवित्र लोग। हाँ, तो ये मिलेगा पहला पत्रस की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। वहाँ लिखा है 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9 है, पर तुम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश नंबर 1, राजपदधारी नंबर 2, याजकों का समाज नंबर 3 है, पवित्र लोग नंबर 4, परमेश्वर की निज प्रजा 5। ये 5 योग्यता रखने वाला, जिसको अंधकार के बस से उसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्या बात के लिए? हमारे पीछे बोलें, उसके गुणों को प्रकट करो। विश्वास को प्रकट करो ऐसा नहीं है,
गुणों को प्रकट करो। तो हमको अंधकार में से प्रभु ने ज्योति में क्या मामले के लिए बुलाया है? उसके गुणों को। नॉट टू रिवील द फेथ बट टू प्रूव द एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। हम सब राजपदधारी हैं, याजकीय समाज हैं। वो लोग सेवा करने वाले याजक हैं, हम विश्वास वाले याजक हैं, पर हैं तो याजक ना। तो हमारे सामने दूत है और राइट हैंड साइड में शैतान खड़ा है, और वो भी ना या महायाजक को क्या बोल रहा है? शिकायत कर रहा है। अब थोड़े समय के लिए हम इसको अपने लिए लेके देखें। ये आज परीक्षण करने का समय है। आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। दूत सामने है, तो दूत ये भूत को डांट क्यों नहीं रहा है? अरे दूतों के सामने तो भूत तो जो है ना सिर में पैर रख के ना भागते हैं, परंतु ये दूत भी है और भूत भी है। और दूत के सामने भूत जो है, मतलब लोकल लैंग्वेज है ना, भूत दुष्ट आत्मा किसको शिकायत दे रही है? याजक को। और याजक कोई मामूली नहीं है। सबसे पहले तो उसे यहूदा के गोत्र में जन्म लेना चाहिए। नंबर 2 30 साल की उम्र होना चाहिए। नंबर 3 वह एक निपुण शास्त्री होना चाहिए। नंबर 4 वह समाज में सुनामी होना चाहिए। नंबर 5 जो है वह अपने आप में प्रभु की सेवा समर्पण करने का मन रखना चाहिए, तब जाके वो याजक बनता है। और याजकीय सेवा में विश्वास योग्यता के बाद जब वह बूढ़ा हो जाता है, तब जाकर के उसको महायाजक की सेवा दी जाती है। अब बताइए, इतना टैलेंटेड पर्सनालिटी सामने खड़ी है, इट्स नॉट ए बिलीवर। 10-15 दिन इधर उधर आके बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी नहीं है, याद रखना। जिंदगी पूरी दांव में लगाया हुआ आदमी है यहाँ पर। इतने दक्ष, योग्य, क्वालिफाइड, डिवाइन पर्सनालिटी के सामने दूत तो है, परंतु राइट हैंड साइड में दुष्ट आत्मा भी उसको शिकायत दे रही है। अब सवाल ये उठता है, इतने योग्य व्यक्ति के ऊपर शिकायत का कोई कारण होना चाहिए ना। बात वही तो है, हम वही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जरा देखें दूसरा पद, जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 2रा पद है। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। जरा देखिएगा, हमारे पीछे बोलिए, यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको डांटे। अरे यहोवा ने कहा, यहोवा डांटे, तो है कौन यहोवा? चक्कर है ना यहाँ पर। यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। कुछ पट नहीं रहा है मामला। चलो सुलझा देते हैं, टाइम नहीं है, कम है ना। जब कभी भी कोई दूत यहोवा का प्रतिनिधि बन के आता है तो वह अपना नाम यहोवा ही बताता है। जलती झाड़ी में एक दूत ने मूसा को दर्शन दिया और कहा, मैं यहोवा हूं। That means the ambassador of God is called the Jehovah, है ना। यहाँ एक दूत है जो अपने आप को यहोवा का प्रतिनिधि बना के उसके नाम से बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ, राइट। और शैतान को बोलता है, यहोवा जिसने मुझे भेजा है वो स्वर्ग में है, वो तुझको डांटे। अब वो स्वर्ग में रहने वाला यहोवा शैतान को डांटेगा तो तू क्या अचार डालने आया है यहाँ? जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो भाईजान, दूत भी हो सकते हैं पर भूत भी गिन गिन के दे रहे हैं बत्ती। हर एक विश्वास करने वाले के लिए प्रभु ने एक एक रक्षात्मक दूत रखा है। आपका दूत आपके साथ रहता है, परंतु भूत ना रात को 12 बजे से 3 बजे तक मिला मिला के बत्ती देता है और दूत खड़ा रहता है, वीडियो बनाते रहता है, मार रहे इसको, दे बत्ती,
पोर्नोलॉजी देख के सोया है, कहाँ से नींद आएगी तुझे? समझ में आ गई बात? इट मे बी द होली एंजल्स इज सराउंडिंग अस, बट इन द सेम टाइम द डीवन स्पिरिट इज ऑल्सो अटैकिंग अस। और आज यही हो रहा है कलीसिया के अंदर। 2020 के बाद में तो परिवार बिल्कुल ना अखाड़ा के मैदान बन गया है। पति का अलग रवैया, पत्नी का अलग रवैया, बेटा का अलग रवैया, बिटिया का अलग रवैया, सब परेशान हैं बेचारे। पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। ये कोरोना महामारी के बाद में तो हर एक के पास में हजारों निवेदन होंगे। यदि आज मैं आपको कहूँ, मैं 3 दिन का उपवास करके आपकी हर एक समस्या के लिए दुआ करेंगे। आज एक बक्सा है, आप कल आप प्रार्थना निवेदन लेके लाना। सारे विश्वासी जो 10, 20, 30, 25, 35 साल के विश्वासी हैं, सब अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन लाएंगे और पूरा लाल वाला बकेट मुंह तक पूरा भर जाएगा। समझ में नहीं आता। सन 70 में बपतिस्मा दिए हो, तुम्हारे घर में ये शैतान कबड्डी कहाँ से खेल रहे हैं? कहीं बिटिया का प्रॉब्लम, कहीं बेटा का प्रॉब्लम, कहीं सासू का प्रॉब्लम, कहीं बहू का प्रॉब्लम, कहीं नौकरी का प्रॉब्लम। अरे बाबा, ये प्रॉब्लम कर क्या रहा है? बताइए ना, आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आपकी फैमिली में? कहीं नौकरानी का लफड़ा है, कहीं पड़ोसन का लफड़ा है। मैं क्या बताऊं, झांक के देखो ना अपना घर। हैं? प्रभु भी हैं, होली कम्युनियन भी है, प्रभु के दास लोग भी प्रार्थना करते हैं, और हम गाते भी हैं, बजाते भी हैं, और खूब हाहू सूसा करते हैं। होना भी चाहिए, इससे मनोरंजन होता है और बीपी डाउन हो जाता है। पर आत्मिक जीवन में कोई फायदा नहीं होता इससे। हमने बहुत देखे हैं। सन 70 में पहला संदेश दिया था, 55 साल पहले, जब आपके पिताश्री पैदा नहीं हुए थे, तब से माथा रगड़ रहे हैं बाइबल के अंदर। इतने भूत निकाले, करोड़ों की संख्या में निकले होंगे, परंतु कम वक्त जहां से निकलते वहीं नजर आते हैं। इसलिए हमने निकालना बंद कर दिया है। हमने निकालना बंद कर दिया है। आपके अंदर नहीं आना चाहिए बोल के अपना अपना फाटक बंद करो, ये आइडिया देने की ड्यूटी शुरू करें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि 55 साल से भूत निकालते निकालते हमने देखा, ये भारत का भूत नहीं निकला, सब वहीं मिलते हैं, सब वहीं मिलते हैं। बल्कि सरसों का तेल लगा के जांघिया बहन के यूं यूं करते हैं सर। परमेश्वर का दास आया, इधर बताता हूँ तेरे को। मैं बोला सीनियरिटी का तो ख्याल किया करे यार। बोले कुछ नहीं, बोले नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात? झारखंड में एक जगह हमारी सभा चल रही थी, पोखरिया नाम की जगह थी। ऐसी सभा थी, बड़ी टेंट में थी, मैदान में चल रही थी। दोनों तरफ, एक तरफ बहन और एक तरफ भाई लोग थे, बीच में रास्ता था। एक कुत्ता आकर के बीच में बैठ गया, जैसे ये कैमरा खड़ा है हमने बोला देखो भाई, ये कुत्ते को अपन ना सभा में बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि लिखा है कुत्तों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। अब ये वाले का नहीं था हमने बोला भगाइए। उन्होंने लकड़ी लेके भगाया और बेचारा गया। आधे घंटे के बाद देखा तो वहीं आ गया हमने बोला हे भाई तू फिर आ गया। हे वॉलंटियर्स जी, अच्छे से भगाओ ना, नहीं तो फिर मैं पुलिसिया डंडा मारूं क्या? उसने फिर मारा तो कोई 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 करके भागा। फिर अगले आधे घंटे में वहीं बैठा। मैं बोला ये जगह नहीं बदलता, वहीं बैठता है, जरूर कोई जगह में गड़बड़ है। पुलिस वाले हैं ना, हमको तो 12 साल 3 सितारे की वर्दी लगा के ना ये सब कुछ करने का बड़ा अंदाज है। हमने बोला नहीं, कुछ तो उदाहरण, पवित्र आत्मा ने हमको प्रकाश दिए, उदाहरण बना दे। तब हमने उदाहरण बनाया। देखिए सब कैमरा जरा तैयार रखना, ठीक है? पहला एपिसोड, ये कुत्ता बैठा है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसको डांटूंगा, वो क्या करेगा नोट करना प्लीज़, हाँ? और सब वीडियो तैयार रखना। मैं धीरे धीरे उस डॉगी के पास में गया और मैं बोला ए उठ। तो वो मुझको देख करके क्या बोलता, दिमाग खराब करेगा, पैजामा पकड़ लूंगा। मैं धीरे वापस आ गया ये पहला एपिसोड है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने बोला
आपने देख लिया, मैं डांटने गया था तो बहुत नाराज हो गया ना वो। ओके, अब दूसरा एपिसोड सुनिएगा। हमने पूछा ये कुत्ता है किसका, ये बताइए। यहाँ बैठा है कोई ना कोई तो मालिक होगा, इसलिए यहाँ बैठा है। अब जिसका कुत्ता है वो क्यों बेइज्जती कराएगा, आप ही बताइए। हमको भी तो चोर पकड़ते आता है ना, जो ऊपर चेहरा देख के हंसे तो उसका नहीं है, और जो सिर झुका के बैठा जरूर उसी का होगा। तो कुत्ते के बाजू में एक दीदी थी, वो सिर झुका के बैठी थी। मैं बोला चोर सा पड़ा गया। हमने कहा ओ पीली सूट वाली दीदी इधर देखो ना, इधर 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 जी, ये आपका कुत्ता है ना? हाँ, खड़े हो जाइए। अब वो गाली बक रही होगी अंदर ही अंदर, देख कमबख्त ने मेरी इज्जत रोड में ले आया। हमने कहा तुम्हारा कुत्ता है? हाँ। क्या नाम है इसका? टीपू। अच्छा, कितने साल का है? 12 साल का। कहाँ से लाए थे? जो भी होगा।